टॉप 10 अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट ऑडी। ऑडी से जुड़े 10 अद्भुत तथ्य। भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में लग्जरी कारों की मांग दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आज लगभग हर एक भारतीय ज्यादा से ज्यादा कीमत देकर महंगी और लग्जरी कारों में सफर करना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। इस समय देश में 3 लग्जरी कार्स निर्माता सफलता पूर्वक अपने कारों का उत्पादन कर और बिक्री कर रहे हैं, जिनमें BMW, मर्सिडीज बेंज और ऑडी भी शामिल है। जी हाँ, ऑडी भारत की सबसे लग्जरी कार कंपनी में से एक है। तो आज का हमारा ये वीडियो ऑडी के फैक्ट्स के बारे में है, जिसमें आज हम आप लोगों को ऑडी के बारे में कुछ ऐसी बातें या फैक्ट्स बताएंगे जो कि आपने शायद पहले कभी नहीं सुने होंगे। 10. 100 year old। ऑडी आज से 108 साल पुराना है, लेकिन इसे संस्थापक कंपनियों के इतिहास के कारण इसे उससे भी पुराना माना जाता है। ये एकमात्र ऐसी कार है जो कि सबसे पुरानी होने के साथ साथ सबसे ज्यादा लग्जरी और पॉपुलर है। ये इंडिया की सबसे ज्यादा पॉपुलर कार है। और क्या आप सभी जानते हैं कि ये 25 अगस्त 1910 को ऑडी को ऑटोमोबाइल वर्क गिम्बजुक्वाओ के नाम से स्थापित किया गया था। दोस्तों, ऑडी ने वॉन्डरर नाम की ऑटोमोबाइल कंपनी से प्रोग्रेस की है। वॉन्डरर के समय में एक अन्य कंपनी NSU की भी स्थापना की गई थी, पर ये ऑडी के बाद की गई थी। और अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। जी हाँ, ये बात पुरानी है, लेकिन ये सच है कि ऑडी का दावा है कि वो 4500 से अधिक मजदूरों की मौत के लिए जिम्मेदार है। ये कार जितना पहले चर्चित थी, आज उससे कई गुना ज्यादा है। ये लगभग हर अमीर भारतीय के पास है, जिससे वो भारतीय अपनी अमीरी की चमक दिखाते हैं। 9. द 4 रिंग। ऑडी का लोगो 4 रिंग्स को मिलाकर बनता है। वो 4 रिंग्स उन 4 कंपनियों को रिप्रेजेंट करती है जिससे मिलकर वो बनी हुई है, जिसमें ऑडी, पोर्श, DKW और वॉन्डरर ये 4 कंपनियां हैं। ऑटो यूनियन ने उसी ब्रांड का उपयोग किया है जो कि द्वितीय विश्व युद्ध से पहले ऑडी कारों में दिखते थे। हालांकि बैच का उपयोग केवल ऑटो यूनियन रेसिंग कारों पर किया गया था। जबकि ये 4 कंपनियों में से प्रत्येक कंपनी एक साथ रिप्रेजेंट कर रही थी। वे अपने द्वारा निर्मित कारों पर अपने स्वयं के लोगो का उपयोग कर रही थी। ऑडी कार के लोगो में 2016 के पहले कई बदलाव किए गए थे। हालांकि 2016 के बाद इसके लोगो में कोई बदलाव नहीं किया गया। ये लोगो भी बाकी सारी कंपनी के लोगो से काफी ज्यादा अलग और इंटरेस्टिंग है। 8. द लेफ्ट हैंड ड्राइविंग। ऑडी लेफ्ट हैंड ड्राइविंग कार है जो कि बाकी सभी लेफ्ट हैंड ड्राइविंग कार से काफी ज्यादा अलग है, जिसे सितंबर 1921 में ऑडी ने बर्लिन मोटर शो में टाइप के पेश किया। ऑडी ने अपनी सभी कारों पर केवल पूर्व युद्ध डिजाइन का ही उपयोग किया है, जो कि इस कार को और अधिक पॉपुलर बनाता है। ये अपने समय की सबसे ज्यादा तकनीकी रूप से उन्नत कारों में से एक मानी जाती है, जिसकी गति उस समय 95 किलोमीटर प्रति घंटा या 59 मीटर प्रति घंटा तक की हो सकती थी। और दोस्तों, इस कार की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये इतिहास बनाने वाली पहली जर्मन कार थी जिसने लेफ्ट हैंड ड्राइविंग को रिप्रेजेंट किया था। ये कार बहुत ही अमेजिंग है और अपने फंक्शंस और पॉपुलैरिटी के कारण ये सुविधा आज के सभी कारों में सबसे ज्यादा ब्रांडेड और लग्जरी कार बन गई है। इस कार के लेफ्ट हैंड ड्राइविंग से प्रेरित होकर कई सारी कंपनियों ने लेफ्ट हैंड ड्राइविंग कार बनाई है, जो कि आज इंडिया के मार्केट में भी सेल हो रही है। 7. द क्रैश टेस्टर्स। ऑडी बहुत ही शानदार कार है जो कि फंक्शंस और सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इसमें कई सारे सेंसर्स लगे हुए हैं जो सभी गति और कार्यक्षमता के बारे में आपको जानकारी देते हैं। और ये एकमात्र ऐसी कार है जो कि काफी ज्यादा रेयर है और बाकी सभी कार से काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग। ऑडी ने हमेशा अपने ड्राइवर्स और अपने यात्रियों की सुरक्षा को महत्व दिया है, और यही वजह है कि ऑडी की सेफ्टी रेटिंग 5 स्टार्स है, जो कि किसी और कार के लिए अचीव करना काफी ज्यादा कठिन होगा। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ उसे सुनकर आपको आश्चर्य होगा कि ऑडी पहली कंपनी थी जिसने लीगल एक्सीडेंट या क्रैश टेस्ट का परीक्षण किया था। ये परीक्षण 1938 में हुआ था और तब से क्रैश टेस्ट सभी कार कंपनियों के लिए कानून बन गया है। ऑडी की आने वाली फ्यूचर कार सभी ऑडी की ट्रेडिशनल कार से काफी ज्यादा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाई जाएगी, जो आज की ऑडी से और अधिक कंफर्टेबल और लग्जरी होगी। 6. द स्पीड और हिस्ट्री। स्पीड एक ऐसा मैटर है जिससे हमेशा मर्सिडीज और ऑडी के बीच एक प्रतिद्वंदिता मौजूद रहती है, और ये प्रतिद्वंदिता वर्ल्ड वॉर 2 से पहले देखने को मिलती रही है। जब जब दोनों कंपनियों को आमने सामने आने का मौका मिला है, तब तक सड़क हो या ट्रैक, हर बार एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश की गई है। और आप में से बहुत कम लोग इस बात को जानते होंगे कि ये 1938 में हुआ था, जब आज के जमाने की आसपास की कोई तकनीक नहीं थी। एक ऑटो यूनियन टाइप C लगभग 268.4 मील प्रति घंटे की गति तक चला गया था,
उस दिन के दर्शकों के अनुसार ये बहुत ही अमेजिंग था, लेकिन परीक्षण के उस वास्तविक दिन पर मर्सिडीज ने वास्तव में सबसे तेज कार के लिए खिताब जीता था। पर आज के समय में ऑडी मर्सिडीज से काफी ज्यादा आगे निकल गई है और इसकी स्पीड मर्सिडीज से भी काफी ज्यादा तेज हो गई है। इसके अलग अलग मॉडल की स्पीड भी अलग अलग है। 5. द शेली। शेली नाम एक पौराणिक ऑडी है जो एक बार पाइक पीक के शीर्ष पर बना था, जो कि चट्टानों से भरा हुआ पर्वत क्षेत्र में एक लंबा क्षेत्र है जो लगभग 14,000 फीट से अधिक ऊंचा है। हालांकि ये कार वर्तमान में सेबेस्टियन लोएब द्वारा रखे हुए विश्व रिकॉर्ड से 19 मिनट की दूरी पर थी, लेकिन एक असाधारण रूप से संचालित ऑडी TTS 2010 में एक पर्वत के तल पर स्कार्प धातु के ढेर के बिना पीक के शीर्ष पर चढ़ी थी। पर आप में से बहुत कम लोग इस बात को जानते होंगे कि इस कार का नाम ऑडी के ड्राइवर मिशेल माउटन के नाम पर रखा गया था, जो WRC राउंड और पाइक्स पीक हिल क्लाइंब जीतने वाली पहली महिला थी। इस कार का हाईटेक GPS सिस्टम 1 इंच से भी कम समय में कार की स्थिति को साधारण से ट्रैक की स्थिति में लाने की सक्षम है। ये एकमात्र ऑडी की ऐसी कार है जो ट्रैक पर चलने के साथ साथ ऊंची नीची सतह पर चलने में भी सक्षम है। ये बहुत कंफर्टेबल तो नहीं है, लेकिन काफी ज्यादा ताकतवर जरूर है। ये ऑडी की एकमात्र ऐसी रचना है। ये दुनिया की सभी रेयर कार्स में से एक है। 4. द मास्टर ऑफ ले मैंस एंड 124 आवर्स। ऑडी ले मैंस ने 2005 तक अपने R8 रेसर को हर उस प्रतियोगी को हराने के लिए इस्तेमाल किया था जो 24 घंटे में ले मैंस में दिखा था। ऑडी ले मैंस का मास्टर है क्योंकि उसने चैंपियनशिप को अविश्वसनीय और प्रशंसक रूप से 13 बार जीता है और प्रशंसा के काबिल बनी है। यही नहीं, ऑडी ने और भी कई बड़े बड़े रेसिंग कॉम्पिटिशन्स और मॉडलिंग कॉम्पिटिशन्स भी जीते हैं, क्योंकि इस कार को आप असाधारण रूप से मॉडलिंग और रेसिंग दोनों के माध्यम से उपयोग में ले सकते हैं। ऑडी ने खुद को पूरी तरह से रेसर और कार मास्टर साबित करने के लिए अपने इंजीनियरों को ले मैंस जीतने में सक्षम डीजल संचालित कार बनाने के लिए मजबूर किया था। इसके ठीक 1 साल बाद R10 TDI ने V10 इंजन के साथ टर्बोचार्ज किया, जो ले मैंस में पहली बार हुआ, और उसके बाद ऑडी आश्चर्यजनक रूप से 2012 में मैंस को R18 e-tron क्वाट्रो के साथ जीता। 2. द नेम ऑडी। ऑगस्ट हॉर्च ने सन 1899 में अपनी पहली कार कंपनी की स्थापना की थी, जिसका नाम A हॉर्च एंड C था, लेकिन अपने बिजनेस पार्टनर के साथ मतभेद होने के कारण उन्होंने उसे छोड़ दिया और ऑगस्ट हॉर्च ऑटोमोबाइल वर्क GmbH नाम से एक दूसरी कंपनी शुरू की गई थी और उन्होंने इसका नाम ऑडी रखा। जब से लेकर अब तक इसे लोग ऑडी के नाम से ही जानते हैं। पर क्या आप इस पर विश्वास करेंगे अगर मैं आपको बताऊंगा कि ऑडी नाम एक बच्चे का सुझाव था। जब अगस्त हॉर्च के पास व्यवसायों का काम था तो वो नई कार कंपनी के लिए एक नाम के साथ आने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उन्हें अपने स्वयं के नाम का उपयोग करने से प्रतिबंधित कर दिया गया था। दोस्तों, तब वे फ्रांस से मिलते हैं और जब मिस्टर हॉर्च और फ्रांस बात कर रहे थे तब फ्रांस का बेटा बाहर खेल रहा था, तो उनके बेटे ने ये बात सुनी और उसने ऑडी नाम का सुझाव दिया, जिसके कारण इसका नाम ऑडी पड़ा। वाओ, व्हाट एन अमेजिंग फैक्ट। 2. द Volkswagen टाइप। ऑडी बहुत ही महंगी और कंफर्टेबल कार में से एक है, जो कि दिखने में काफी ज्यादा लग्जरी है। दोस्तों, ये मर्सिडीज को पीछे करने वाली पहली कार है। हालांकि ये कोई साधारण बात नहीं है कि वास्तव में Volkswagen लग्जरी विशाल कार है। ये ऑडी की सबसे ज्यादा लग्जरी कार है। Volkswagen से पहले ऑडी वास्तव में डेमलर बेंज के पास में थी। जी हाँ, ये वही ग्रुप है जो मर्सिडीज बेंज को बाजार में लाता है। दोस्तों, ऑडी राष्ट्र के लिए ये एक प्रभावशाली उपलब्धि है कि कारों की ऐसी अद्भुत श्रेणी है जो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और डिजाइन में सर्वश्रेष्ठ है। Volkswagen ने सन 1996 में ऑडी को वापस हासिल कर लिया था और तब से ऑडी ने उच्च अंत बाजार को टारगेट किया है। 1. द ऑडी वर्सेस द ओलंपिक। ये ऑडी के साथ काफी लंबे समय से चल रहा झगड़ा है और हमें लगता है कि ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। ऑडी का लोगो 4 कंपनी को रिप्रेजेंट करता है, जो 4 कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में है, जो तब कंपनी ने वापस लौटाए थे जब ओलंपिक के लोगों को आने में लगभग कुछ डेकेड बचे थे। तब ऑडी को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एक विरोध का सामना करना पड़ा, पर उससे ऑडी पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा और कंपनी को ज्यादा मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ा। ये जानकर ऑडी को बहुत खुशी हुई कि ओलंपिक का लोगो 5 रिंग का था, जो कि ऑडी के 4 रिंग्स के समान था। ये बहुत ही रोचक बात है कि ओलंपिक्स का लोगो ऑडी के लोगो को देख कर लिया गया था। ओलंपिक्स के इसे लेने के बाद 1995 में ऑडी पर मुकदमा दायर किया गया, जिससे कंपनी पर थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ा और ऑडी ने मुकदमा जीता और अपना लोगो बरकरार रखा।